हेलो दोस्त, आज देखने वाले भारत शासन अधिनियम 1919 से 1947 तक का स्वतंत्रता अधिनियम पूरे डिटेल से देखेंगे और कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरे आराम से समझते चलेंगे। ओके। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और पूरी फैक्ट यहाँ समझते हैं। एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे यहाँ देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस समय प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। और ये भारत शासन अधिनियम का और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आपसे पूछ सकता है कि भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं अब पूरे विस्तार से। आपके सारे प्रश्न बनेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सारे पॉइंट देखते हैं विस्तार से। तो सर्वप्रथम देखते हैं पहला, इसमें केंद्र में द्वैध सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा 1919 का भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था? द्वैध सदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था, ये जरूर याद रखें। और इसके अंतर्गत जो राज्य परिषद और ये जो द्विसदनात्मक विधायिका, क्या द्विसदनात्मक विधायिका की गई थी, इसी के अंतर्गत राज्य परिषद, क्या हो रहा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, क्या राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। तो जो राज्य परिषद थी उसकी कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितना? 5 वर्ष। और केंद्रीय विधानसभा की जो कार्यकाल थी 3 वर्ष की। 3 वर्ष। क्या? 3 वर्ष। और दोनों का जो काम था समान था। क्या था? दोनों का कार्य एकदम समान था, लेकिन इसकी 5 वर्ष थी कार्यकाल और इसकी 3 वर्ष। ओके, आप लोग के क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। राज्य परिषद केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल समान था। क्या? ये दोनों का, एक राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये दोनों का जो कार्यकाल था क्या था? समान था। कार्यकाल समान था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना, इसे तो रट ही जाइए। आपसे पूछेगा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना का परिवर्तन किया गया। क्या? प्रांत में द्वैध शासन। आपसे पूछेगा प्रांत में, आगे देखेंगे केंद्र में, लेकिन यहाँ देखना है क्या? प्रांत में। याद रखेगा प्रांत में कब किया गया, तो एकदम रट जाना है 1919। क्या? 1919। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रांत में द्वैध शासन के जो जनक थे कौन थे? लियोनस कार्टियर थे। लियोनस कार्टियर, एकदम रट जाना है। ये प्रश्न एकदम दिखने वाले हैं आपके, बहुत एग्जाम में आया है। तो प्रांत में द्वैध शासन के एग्जाम कौन था? लियोनस कार्टियर। आप रट जाइए इसे एकदम। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय थे 2 उपवर्ग में बांटा गया। क्या? आरक्षित और हस्तांतरित। क्या? आरक्षित और हस्तांतरित में 2। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्य परिषद के माध्यम से किया जाता था। जो आरक्षित विषय था उसकी जो प्रशासन देखी जाती थी, गवर्नर और उसकी कार्य परिषद के जो सदस्य थे उसके माध्यम से देखा जाता था। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रांत द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया। जो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली चल रहा था कब किया गया था? 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया था। जो आगे देखने वाले हैं 1935 का अधिनियम, उसी के तहत इसे जो आगे पढ़े थे अभी, प्रांत में जो द्वैध शासन किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो आपसे पूछेगा प्रांत में कब किया गया था? 1935 का अधिनियम। और प्रांत में जो द्वैध शासन थे उसे समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का अधिनियम। क्या? 1935 का अधिनियम। ओके, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। ओके, 1919 का भारत शासन अधिनियम था। क्या? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था आपका, एक मिनट, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सचिव का जो अधिकार था महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कर सकता था। क्या? महालेखा नियुक्त, तो जिसको अभी कैग के नाम से जानते हैं, उसी टाइम से ये डेवलप किया गया था। ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट। भारत सचिव का अधिकार था, जो भारत का सचिव था उसे अधिकार था कि महालेखा परीक्षा, क्या? महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता। क्या? नियुक्ति कर सकता। इसे ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में लोकसेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में लोकसेवा आयोग का गठन किया गया। सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या किया गया, किस अधिनियम के तहत, ये सारे बातें देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम। ओके, तो जैसे ही हम पॉइंट देखेंगे आपके मन में होना चाहिए 1919 का भारत शासन अधिनियम कि किस अधिनियम के तहत देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है
भारत में लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था। क्या? लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था। और ये जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1926 में। क्या? 1926 में। क्या? 1926 में। और इसके लिए जो कमेटी बैठी थी, क्या बैठी थी? ली कमीशन। क्या? ली कमीशन। ली कमीशन जो था, तो ली कमीशन के अनुसार ही लोकसेवा आयोग का गठन किया गया था और 1926 में। और जो ये ली कमीशन था, क्या था? ली कमीशन, ये कब बना था? 1924 में। 1924 के बाद 1926 में लोकसेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था। जो केंद्र का बजट था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1919 के अधिनियम के तहत। एकदम रट जाना, 1919 के अधिनियम के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। क्या? वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक आयोग की नियुक्ति भी की गई थी उस टाइम कि आप 10 वर्ष के बाद रिपोर्ट दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपात स्थिति में अध्यादेश बना दिया गया था। आपात स्थिति में अध्यादेश बन सकता था, ऐसा अध्यादेश लागू उस समय किया जाता था, जिसका अवधि था क्या? 6 सप्ताह। क्या? 6 सप्ताह। ये सारे पॉइंट आप याद करते चलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहली बार महिलाओं को वोट। क्या? पहली बार महिलाओं को वोट दिया गया था। अब पहली बार महिलाओं को वोट, तो ध्यान में क्या रखना, कब और किस अधिनियम? 1919। 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1959। क्या? तो वोट, महिला को वोट देने का अधिकार कब? 1919 के अधिनियम तक। ये रट जाना, आपको सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें अब क्या क्या बातें हैं? अभी तक हम सारे पॉइंट देख रहे हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही रिलेटेड। क्या? 1919 से भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिया गया था। अब पृथक निर्वाचन की बात आई तो सर्वप्रथम 1909 में किसका पृथक किया गया था? तो मुस्लिम समुदाय को। क्या? मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1919 में। अभी क्या है? 1919 पृथक जो मुस्लिम के लिए हुआ था, किसके? मुस्लिम के जो लिए हुआ था 1909 में हुआ था। तो इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद किसका पृथक किया गया? तो सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय को पृथक निर्वाचन के अधिकार दे दी गया, क्योंकि अंग्रेज का मकसद ही था फूट डालो और नीति करो, तो हर एक को पृथक करते चलना इसका मेन मकसद था। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षण को लंदन के साथ साथ भारत में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन में जो सिविल सेवा हुआ था साथ में भारत में हुआ था, तो एक साथ दोनों कब हुआ था? तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। जो 1922 में सिविल सेवा एक साथ लंदन और भारत में हुआ था, तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के अधिनियम के तहत। कब? 1922 में हुआ था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ। कब? 1921 में लागू हुआ। ध्यान रखना, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है लागू कब हुआ? 1921 में। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1919 के जांच हेतु 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया। जो 1919 का अधिनियम चल रहा था, तो 1927 में एक कमीशन की गठन की, जिसके नाम था साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ऐसे साइमन कमीशन को वाइटमैन कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या? वाइटमैन कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो सारे सदस्य थे, क्या थे? सारे जो सदस्य थे ये सभी क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेजी थे। तो इसलिए इसे वाइटमैन कमीशन के नाम से जाने जाता है। ओके, और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आया 1935। अभी जो भी पॉइंट देख रहे थे, क्या देख रहे थे? भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड। तो सारे फैक्ट पीछे बताए गए, आप वीडियो में बैक करके देख सकते, वीडियो को रोक सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं है दोबारा आप देख सकते हैं। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार इसे आप ध्यान से देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम। ओके, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत गहरा रहा। और भारतीय संविधान जो अभी तक बना हुआ है इसी से रिलेटेड बना हुआ। अधिकतर अनुच्छेद, लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद
इसी से लिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम शुरू कर रहे हैं तो सारे जो फैक्ट है 1919 का इसे माइंड में सेट करना है कि अब हम 1919 का भारत शासन अधिनियम ही देख रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो उस समय संविधान बन रही थी, तो उस 1935 में तो उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 321। क्या 321, और अनुसूची कितनी थी, 10। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 321, और अनुसूची 10। कितना अनुसूची 10। अब देखते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था लागू कब हुआ, 2 अगस्त 1935 को पारित कर दिया गया था। कब पारित हुआ था, क्या पारित, तो कब पारित किया गया था, 2 अगस्त 1935 को, 2 अगस्त 1935। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अखिल भारतीय संघ, क्या ये सब जो पॉइंट है ना आपसे पूछ देगा, अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम के तहत किया गया, ये सब पॉइंट तो हम देखेंगे ही आगे क्या क्या इसमें किया गया। लेकिन आपको एक बार बता देना हो कि ये अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्त केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट शुरू से क्वेश्चन पूछ देगा कि अखिल भारतीय संघ किस भारत शासन अधिनियम की विशेषता है, तो आप 1935 ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, तो इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और इस संघ के 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासत से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रांत के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो प्रांत था इसको संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु जो देशी रियासत, क्या देशी रियासत जो था उसके लिए ऐच्छिक था। क्या आप इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, किसमें, अखिल भारतीय संघ में। ओके, जो प्रांत में था उसे सम्मिलित होना बहुत जरूरी था, अनिवार्य नहीं था, लेकिन देशी रियासत को नहीं। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और हाँ, वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब 5वां नंबर क्या है, प्रांतीय स्वायत्त। क्या प्रांतीय स्वायत्त, रट जाना, प्रांतीय स्वायत्त किस अधिनियम, 1935। अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम, 1935। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्त, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत। जो 1919 में देखे थे प्रांत में द्वैध शासन, तो वो अंत हो गया किस अधिनियम, 1935। अभी यहाँ हम देख रहे हैं 1935 के तहत अंत कर दिया गया, और उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। क्या, स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर दिया गया। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब क्या, प्रांत में इंड कर दिया गया, प्रांत में जो द्वैध शासन चल रहे थे उसे समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम, तो 1935। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत में जो द्वैध शासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया। और द्वैध शासन कहाँ चला, तो केंद्र में। कहाँ, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। कहाँ, केंद्र में। ओके, आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा आपसे। अब केंद्र में जो द्वैध शासन चल रही थी, ठीक है। अब देखिए परिसंघ सूचित, क्या परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में, क्या प्रांतीय सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में, जैसे कि अभी राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, उसी तरह उस टाइम चल रहा था। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उस समय जो 1935 का अधिनियम था, तो उस समय क्या सारे पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है 1921 अनुच्छेद 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। दूसरा पॉइंट 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था ये अधिनियम। तीसरा पॉइंट अखिल भारतीय संघ, यह संघ के 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 की चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन्हें देशी रियासत से मिलकर बना जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। ओके, चौथा पॉइंट है प्रांत के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासत के लिए ऐच्छिक था। ओके, अब 5वां पॉइंट देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्त, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और 6ठा नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र में द्वैध शासन। कहाँ, केंद्र में। और 7वां परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग के सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 1935 से रिलेटेड ही। तो चलिए पहला, ब्रिटिश संसद। क्या, ब्रिटिश संसद, ये
एकदम आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता थी 1935 का अधिनियम। इसमें क्या बात है देख लेते हैं। किसी भी प्रकार की परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास है। भारत में जो भी नियम कानून कंपनी सारे चीज चल रहे थे कहाँ, ब्रिटेन की संसद कंट्रोल कर रही थी। ये बात यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसकी जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी क्या थी, अधिकार जो था उसके संसद के पास था। ओके, आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, भारत परिषद का अंत कर दिया। जो भारत परिषद चल रहा था उसे अंत कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ओके, भारत परिषद का अधिनियम का अंत कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत अब जो क्या क्या किया गया था फूट डालो राज करे की नीति के अनुसार, तो उसे हम देखते हैं। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का पद्धति की विस्तार किया। जो संप्रदाय के आधार पर बांटते चल रहा था अंग्रेज, उसे और विस्तार किया गया। ओके, आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रस्तावना का अभाव था। जो संविधान उस समय चल रहा था, बन रहा था, उसके अनुसार चल रहा था, ब्रिटिश संसद के अनुसार जो बना था 1935 में, तो उसमें प्रस्तावना का क्या था, अभाव था। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं, बर्मा को भारत से अलग किया गया 1936 में। याद रखिएगा, बर्मा को भारत से अलग किया गया कब, 1936 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं चौथा, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक, क्या अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था। क्या अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। ओके, चलिए देखते हैं पांचवा, बराबर के मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। किसको, बराड़ को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। एकदम ध्यान रखिएगा, बराड़ को मध्य प्रांत में, सारे बात इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर देखते हैं, देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जो आरबीआई बैंक है किस अधिनियम के तहत किया गया, 1935 का अधिनियम, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। कब, 1949 में किया गया था। ओके, और इसको बनाया गया किस अधिनियम, 1935 का अधिनियम। किसको, आरबीआई को, एक साख के लिए, कि भारत में अब एक बैंक की साख चला है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या को मिला। जो मताधिकार था 10% जनसंख्या को मिला। क्या कि मताधिकार उसे है जो 10% की जनसंख्या जहां प्राप्त है वहां सीट दी जाएगी और उसको पृथक कर बनाया जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब लास्ट है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसे बारीकी से समझेंगे, क्या है नहीं, सारे पॉइंट समझने वाले हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ध्यान में रखना, जो भी पॉइंट देखेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन में ही कब पारित किया गया, 4 जुलाई 1947। आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, कब पारित किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को वहाँ की संसद स्वीकृत कर ले। कब, तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुई और 4 जुलाई 1947 को वहाँ जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था संसद में प्रस्तावित किया गया, 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया। ओके, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 20 धाराएं थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने धाराएं थे, तो 20 धाराएं। कितने, तो 20 धाराएं थे। कब, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 20 धाराएं। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और मतलब इसमें घोषणा, जो एक्ट ये बन के आ रही थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें घोषणा कर गई थी कि इसमें 2 स्वतंत्र राज्य बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। क्या, एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया को बना दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं चौथा, सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों राज्य के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। जो 2 राज्य बनेंगे तो उसकी जो सत्ता है दोनों के संविधान सभा को, क्योंकि उस टाइम संविधान सभा से ही चल रही थी, तो ये संविधान सभा को आपसे पूछेगा किसे सौंपा गया, तो संविधान सभा को। ओके, संविधान सभा को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल होगा। जो संविधान सभा के अनुसार चल रहा था तो उस टाइम भी गवर्नर जनरल के पद रखा गया ही था कि आप दोनों राज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, वही शासन को चलाएंगे।
तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, संविधान सभा के विधानमंडल के रूप में कार्य करना तब तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण न करे। एक बार फिर से देखते हैं, संविधान सभा का जो विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जो संविधान सभा थी तो किस रूप में कार्य कर रही थी, विधानमंडल में, तब तक करता जब तक कि संविधान का निर्माण न करे, तब तक विधानमंडल के रूप में ही कार्य करते रहेगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, भारतीय मंत्री पद समाप्त कर दिया है। भारत में जो मंत्री पद था, क्या था, मंत्री पद था, उसे समाप्त कर दिया है। किस एक्ट, 1947 ध्यान रखना, 1947 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं, अधिनियम पढ़ रहे हैं, और ये स्वतंत्रता अधिनियम है। ओके, देखते हैं चौथा, देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोच्चता का अंत कर दिया। जो पहले क्या थी, ब्रिटेन की संसद ही किसी चीज़ का बदलाव करता था, अब उसकी अंत कर दिया गया, क्योंकि ये अधिनियम चल रहा 1947 का स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में पूरी भारत की आज़ादी होगी। तो जो ब्रिटेन की चल रही थी सर्वोच्चता, वो उसे अंत कर दिया गया। पांचवा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित होने से पूर्व जनमत, एक क्या था, जनमत संग्रह उस टाइम किया जा रहा था कि जो भी देश था औपनिवेशिक था या उसके पड़ोसी या स्वतंत्र, तो उस समय जनमत में जो सिलहट जिला था, क्या सिलहट जिला था, तो किसके पक्ष में मतदान दिया था, तो पाकिस्तान, किसके, पाकिस्तान। देखते हैं, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने से पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। किसके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में। ओके, आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा होगा। आप लोग का अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये लास्ट है और इसे देखेंगे आराम से, ठीक है। उस समय 1947 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हो रहा था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के समक्ष जो माउंटबेटन था, तो प्रस्तुत जो किया था ना प्लान या एक कमेटी, तो उसका नाम विभिन्न प्रकार का था। तो देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष जो ये बाल्कन प्लान था, क्या, बाल्कन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, या इस्मा प्लान, क्या, इस्मा प्लान, तो ये माउंटबेटन ने नेहरू के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन नेहरू जी ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि माउंटबेटन प्लान को और किस नाम से जानते हैं, तो बाल्कन प्लान और इस्मा प्लान। ओके, और इसे बल्कनीकरण की संज्ञा दी गई थी, बल्कनीकरण की, और किसने किया था, तो ये नेहरू जी ने ही किए थे, क्या, नेहरू जी ने ही किए थे। ओके, आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, आज़ादी के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, आज़ादी के समय। कब, आज़ादी के समय। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं तीसरा और लास्ट पॉइंट, भारत का विभाजन माउंटबेटन के आधार पर हुआ। जो माउंटबेटन योजना उस टाइम आई थी, क्या, माउंटबेटन योजना, तो इसी के आधार पर भारत बटा था, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, क्या, एक पाकिस्तान और एक ही इंडिया, दो राज्यों में बांट दिया गया था। तो आपसे पूछेगा जो भारत का विभाजन हुआ किस योजना के, तो माउंटबेटन, क्या, माउंटबेटन, ये इसी माउंटबेटन को बाल्कन प्लान, इस्मा प्लान और बल्कनीकरण की संज्ञा दी गई थी। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। क्या क्या देखें, सारी बातें आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और समझ में आए कि आप लोग को पसंद आ रहा। तो चलिए आज तक यहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।